जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंटर स्तरीय या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ तो सबके लिए ज़रूरी है दोस्तों, है ना। मैथ जिसको यानी कि गणित भी कहते हैं, कोई कोई इसे हिसाब भी कहता है। यानी कि हिसाब किताब की जानकारी के लिए हम लोग मैथ को पढ़ते ही हैं, है ना। आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें किस तरह से बनाना चाहिए और कैसे बनेगा, तो हम जीरो लेवल से चलेंगे। जिसका मैथ कमज़ोर है वो लोग के लिए ये सिर्फ वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपकी मैथ मजबूत है तो आप कोई और वीडियो देखकर आप तैयारी करें, है ना। फालतू समय यहाँ नहीं दें। और जिनका कमज़ोर है, जो कुछ सीखना चाहते हैं मैथ में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत होंगी, एसएससी का होते रहता है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय निकला हुआ है। और जिनका कमज़ोर है मैथ में, जिनको डर लगता है, उनके लिए ये है दोस्तों। हमने एक नई पहल शुरू की है ना। बहुत जीके पढ़ लिए और थोड़ा मैथ भी पढ़ा जाए। हमें लगा मैथ भी थोड़ा होना चाहिए, इसलिए मैथ की क्लासें लेके आए हैं, जो आप देखिए और समझिए और जानकारी लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी मैथ में कमज़ोर हैं, ठीक है, यही चाहूँगा। जानकारियाँ अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं और अपने पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ आए तब बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें मैथ का डर कैसे ख़त्म होगा। जब तक आप बनाइएगा नहीं, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। कोई भी तैयारी करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का तो है प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता दोस्तों। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। हम तो मेहनत करेंगे ही आपके लिए, लेकिन आपको आपके अंदर वो जुनून जगना चाहिए कि हमें कुछ करना है। तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं और आप अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मैथ क्या है? मैथ सब लोग जानते हैं। मैथ को पढ़ने के लिए संख्याओं को जानना ज़रूरी है, अंकों को जानना ज़रूरी है। और किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है। वो 10 अंक आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको जीरो से बता रहे हैं। 10 अंक होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये 10 अंकों से ही आपका कोई संख्या बनता है। आपको पता है कि संख्या और अंक कौन कौन से होते हैं। अगर हमने एक लिखा है तो ये क्या है? क्या ये संख्या है या अंक है? आप बता सकते हैं। तो ये इसको अंक बोलते हैं। संख्या तब बनता है जब 2-3 अंक जो है मिलकर बनते हैं। जैसे हमने 4, 5, 3 लिख दिया, तो ये क्या है? ये एक संख्या। और इसमें जो है एक एक अक्षर 3 क्या है? तो ये अंक है। और यहाँ हम पढ़ने के लिए आपको बता दें कि ये पढ़ने के लिए इसको सबसे पहले कैसे पढ़ते हैं कोई संख्या को, ठीक है। कोई संख्या को पहले दाएं तरफ से हम लोग पढ़ते हैं, दाएं की तरफ से। मान लिया कोई संख्या है हमारी 4, 5, 4, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इधर दहाई की तरफ से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे चलता है ना। अगर आप यहाँ तक, तो आपको उम्मीद है कि आप जानकारी होगा ही अच्छी तरह से, ठीक है। उसमें जोड़ किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाव किस तरह से किया जाता है, गुना किस तरह से किया जाता है, भाग किस तरह से किया जाता है, ये सारे विधि उम्मीद है आप जानते होंगे। ये सब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप कहिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं यो भी बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको जानकारी होगा। लेकिन फिर भी उसमें जो भी रहेगा, जहाँ इजी लगेगा, हमें आगे हम बताते चलेंगे हर वीडियो में। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि इसको इकाई पढ़ते हैं पहले दाएं तरफ वाले अंक को। दूसरे को जैसे मान लिया यहाँ पे, और दूसरा हमने वर्ड लिख दिया, ठीक है। तो पहले वाले जैसे एक क्या है? एक है इकाई की जगह पे, एक में है। दूसरा क्या है? दहाई की जगह पे, यानी कि इसके बाद एक और संख्या है, तो ये एक जोड़ेंगे और ये दहाई के संख्या पे है, तो 4 के साथ एक 0 हो गया, ठीक है।
और ये 5 जो है सैकड़े पे है, तो इसके बाद कितनी संख्या है तो आप ये देख लीजिए। जैसे ये है 541 मान लिया है, तो एक क्या था, एक जगह पे था, इकाई की जगह पे, तो उसके बाद तो कोई संख्या नहीं है ना, तो ये तो एक होगा ओनली। और 4 के बाद एक और संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 के बाद एक 0 बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ 5 के बाद 2 संख्या है, तो 5 के बाद 2 0 बैठा देंगे और इसको जोड़ेंगे, टोटल आपका 541 ही आएगा, जो भी है ना। ऐसे ही हर संख्या होता है, अब उसका स्थान आपको देना होता है। इकाई से शुरू होगा दाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से कभी गिनती नहीं होता शुरू, लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ने के लिए पूरा तो दाएं तरफ से ही पढ़ते हैं, है ना। जैसे ये है तो 5 क्या है, 541, 5 सैकड़े के जगह पे, लेकिन शुरुआत हमने इकाई कहाँ से किया, तो दाएं तरफ से किया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है भाई? प्राकृतिक संख्या में आपका नेचुरल नंबर जो है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, या आप कितना तो जानते होंगे, है ना। प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की संख्या जो शुरू होता है 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पूर्ण कब बन जाता है? होल नंबर तभी बनता है जब उसमें 0 जुड़ जाता है ना। तो 0 जुड़ने के बाद ये जो है पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद जरूर रखिएगा, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं होता, क्योंकि 0 नहीं होता, है ना। 0 भी तो चाहिए, तो ये प्रश्न भी बनता है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, 0 जब नहीं है तो, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या हो सकता है, ठीक है। ये है, तो ये 1 2 3 से लेकर अनंत तक, जब उसमें 0 जुड़ गया तब वो संख्या पूर्ण बन जाती है, यानी कि होल नंबर बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर भी देख लेते हैं। इवन नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइडेड हो जाए, ये भी सब जानते होंगे, ठीक है। इवन नंबर कौन सा होता है भाई? तो इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं, 2 4 6 8 से लेके मतलब 10, जो वही सम संख्या है जो 2 से डिवाइडेड हो जाए। और विषम संख्या कौन सी होती है? ऑड नंबर जो होता है। ऑड नंबर कौन सा होता है? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। तो ये होते हैं आपका जो 2 से नहीं कटें, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एक एक गैप करके, तो ये हो जाते हैं आपके ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ तक भी जानकारी हो गया होगा। शुरुआत में बेसिक आपको ये सारी बातों को जानना ज़रूरी है, तभी आप मैथ बना सकते हैं दोस्तों। हम ब्लैक बोर्ड पे भी आएंगे, आपको उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरा रेगुलर करेंगे, आपके लिए हम ब्लैक बोर्ड पे भी आएंगे। ब्लैक बोर्ड का इंतज़ाम किया जा रहा है, इसलिए हमें लगा कि मैथ शुरुआत करना चाहिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का, है ना, और एसएससी जीडी का भी अभी एग्ज़ाम होने ही वाला। जो भी होगा तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आप लोग तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, जुड़िए, पूरा आपको सिलेबस कराया जाएगा। मैथ में क्या क्या होता है, इस सारे बातों को आपको बताया जाएगा, प्रतिशत, औसत, सारे जो भी आपका डाउट होगा, मैथ से आपको डर खत्म हो जाएगा। पूरी आपकी सिलेबस हम फ्री की क्लास लेते हैं और लेंगे, पूरा हमने ये तय किया है, ठीक है। पहला क्लास है तो हम बेसिक बता रहे हैं आपको। अब देखते हैं कि दी गई संख्या में अंकों का जातीय मान, जातीय मान से ही प्रश्न बनता है और बन चुका है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। आपका जातीय मान क्या होता है? जातीय मान मतलब लोकल वैल्यू, ठीक है। जातीय मान आप किसी संख्या का कैसे बता सकते हैं कि इसका जातीय मान कितना है? मान लिया आपके पास संख्या है 4 5 8, कुछ भी लिख लीजिए, 7 7 6, ठीक है। इसमें पूछ दे आपका 8 का जातीय मान क्या है, यानी कि जातीय मान जो अपना जात नहीं बदलता है, वो उसका जो है वो अपने स्थान पे ही रहेगा। जैसे 8 है तो 8 केवल 8 ही होगा, ये पे नहीं कि आप किसी सैकड़े के जगह पे है। ये 8
आपने पूछा 8 का जातीय मान, तो 8 से सिर्फ 8 आंसर आपको देना है, ठीक है। 4 का जातीय मान तो सिर्फ 4 हो गया, 5 का जातीय मान तो सिर्फ 5 हो गया। यानी कि अपना ये जात नहीं बदलता, ये स्वयं अपने जगह पे स्थिर रहता है, अपना ही नाम रहता है, इसका अपना ही मान है, ठीक है। और स्थानीय मान, ये था जातीय मान। आप समझ गए होंगे जातीय मान क्या होता है, ठीक है। 1 सेकेंड का आपको समझने का है, और उसी में अगर आप नहीं जानते हैं जातीय मान पूछ देगा तो आपका जो है 1 नंबर ऐसे ही छूट जाए, है ना, दूसरे से आप ऐसे ही पीछे और जाएं। लेकिन ये सब बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। ये नेचुरल नंबर में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 10 दिन आपको सारा बेसिक जो है उस वहाँ से जानकारी होगा, तभी आप ज़्यादा मैथ शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने ये बेसिक बताया। जातीय मान आपको लोकल वैल्यू पता होना चाहिए, जितना पूछे उतना ही सिर्फ बताना है। 8 का जातीय मान तो 8, ठीक है। 5 का जातीय मान तो 5। अब देखते हैं स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई, उसको भी देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू समझने के लिए दी गई संख्या कोई भी है, मान लिया आपको 5 4 3 6 2 कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें आपको पूछे कि स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान निकालिए। तो इसमें से स्थानीय मान पूछेगा, जैसे 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान निकालिए, ठीक है। तो 3 कितने स्थान पर है आपको देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। कितने स्थान पर है, ये सैकड़े के जगह पर है। तो सैकड़ा पे है तो 3 के बाद कितनी जीरो है, तो 2 संख्या है ना। सैकड़े का स्थान पर है तो 300 हो गया, ठीक है। यानी कि अब इसमें पूछे आपको सॉरी 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान आप देखिए, उसके बाद कितनी संख्या हैं, उसके बाद है संख्या 4, ठीक है। 4 जीरो है तो 5 के बाद क्या होगा, 4 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। ये हो जाता है आपका स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट जरूर कीजिएगा। जानकारियाँ अच्छी लगे तो लाइक अभी भी नहीं किए हैं कर दीजिए। जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो ऐसे हर वीडियो आएगा, आपको सारी बातें समझ में आएगी दोस्तों। टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सारा मैथ जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अगर समझ में आ रही है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने पूरे दोस्तों को, ठीक है ना। बाकी आइए देखते हैं अब भाग का नियम क्या है। गुना तो आप समझते होंगे, ठीक है। अब भाग का नियम में हम कुछ बातों को आपको जानकारी होना चाहिए। भाग में क्या होता है आप ये समझ लेते हैं। इसको देखिए, भाग ऐसे ही भाग देते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं, भाजक। भाजक यानी कि डिवाइजर, और ये होता है भाज्य आपका, ठीक है। भाज्य यानी कि डिवाइडेड, और ये होता है भागफल, और लास्ट होता है शेषफल। ये होता है भागफल, क्यूटेंट, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर। नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष बचते हैं। इतना तो भाग बनाए होंगे, यानी कि रिमाइंडर जो भी होगा आपका क्या बचा, जो भी बचता है वो शेष होता है। इतना तो भाग बनाने में आपको विधि का पता होगा, और नहीं है अभी भी तो ये तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए भाग कैसे देते हैं। अब है उसके कुछ नियम भी होते हैं दोस्तों, भाग करने के नियम। जैसे अब कुछ नियम में आपको प्रश्न में एग्जाम हॉल में आपको इतना सारों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 2 से कोई संख्या विभक्त होगी कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 2 से डिवाइडेड हो रही है, ठीक है। तो उसका क्या नियम है, उसका संख्या आप समझते हैं। 2 से डिवाइडेड तभी होगा जब जो है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। तभी वो संख्या जो है 2 से डिवाइडेड होगी। इतना तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइडेड हो रही है कि नहीं हो रही। तो दी गई संख्या में सभी अंकों को जो है योग कर दीजिए। मान लिया आपका 4 5 3 2 है, मान लिया इतना दे दिया, और आपको फिर पूछ लिया कि ये 3 से डिवाइडेड है कि नहीं, तो आपको कैसे पता चले। सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसको 3 से डिवाइडेड कीजिए। अगर लग जाए, डिवाइड हो जाए, विभक्त हो जाए, तो वो संख्या जो है 3 से डिवाइडेबल है।
विभक्त होने वाली है, भाग लगने वाली है। ठीक है, तो इसको क्या जोड़ करेंगे, तो 4 + 5 + 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12 और 12 2 14, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 15 होता है, 3 5 15। ठीक है, तो ये जो है डिवाइडेड नहीं होगा 3 से, चेक हो गया। ठीक है ना। अब 4 से डिवाइजेबल है कि नहीं, 4 से डिवाइडेबल का क्या नियम है वो भी समझते हैं। 4 से कैसे हमें पता चलेगा कि ये 4 से डिवाइजेबल है। 4 से तभी विभक्त होगा जब इसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभक्त हो जाए। यानी कि आपको जो है कोई संख्या है 5 4 3 2, ठीक है, इसके इकाई 2 और 3, इकाई और दहाई तो जो है 4 से डिवाइजेबल। जैसे यहाँ पे इकाई और दहाई क्या है, 32 हो गया। ये 4 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखना है। दहाई और इकाई दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को हमने लिया, 32 से 4 से भाग लगाया तो ये कट गया, 8 चौका 32 होता है ना, तो ये कट गया, यानी कि ये डिवाइजेबल है, ये भाग लगने लायक है। तो ये प्रश्न में आपको जो है एग्जामों में बहुत फ़ायदा करेगा, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए चले दोस्तों। 5 से डिवाइजेबल का क्या है, विभक्त होने का क्या नियम है कि 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 5 के लिए बहुत इजी है, इसके जो है इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो। अगर 0 हो और 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगा, ये तो सबसे इजी था। ठीक है, 7 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा अगर आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्याओं में इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से डिवाइड हो जाए तो दी गई संख्या जो है 7 से विभक्त होगी। समझ में आया, नहीं आया? जैसे मान लिया आपके पास कोई संख्या है 4 5 3 2, ठीक है, क्या कह रहा है, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को हमने छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया। ठीक है, बची संख्या कितना है, 4 5 3 है। बची संख्या में से इकाई का अंक को दुगुना कर देते। इकाई का अंक कितना है, 2 है, 2 का दोगुना करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को माइनस कर दीजिए, इसको घटा देना है, 3 में से 4 गया तो नहीं जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये 449 जो है 7 से भाग लग जाएगा, इसको चेक करते हैं। 7 छक 42, 6 बार में जाएगा, 42 यहाँ 2 हो गया और 7 चौक 28, तो नहीं कटेगा, 1 शेष रह ही जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 7 से भाग नहीं लगेगा, चेक हो गया। इकाई के स्थान को छोड़कर, आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, 7वें के लिए क्या करना है, इकाई के स्थान को छोड़कर बाकी बचे संख्याओं में से इकाई के स्थान को दुगुना कर देने, माइनस दुगुना कर उसको घटाइए, घटाने के बाद जो भी संख्या बचे उसको 7 से भाग दीजिए, और 7 से भाग देने के बाद जो संख्या बचे, अगर 7 से भाग लग जाएगा तो वो 7 से भाग लग जाएगा, है ना। ये भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, समझने के लिए बहुत आसान से समझाया गया। इकाई के स्थान को छोड़कर बाकी बचे संख्याओं में से, ठीक है, इकाई के स्थान पर जो भी संख्या अंक है उसको डबल कर देंगे, दुगुना कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो संख्या बची उसको 7 से भाग दीजिए। अगर 7 से वो पूरी तरह से भाग लग जाए तब वो पूरी तरह से भाग लग जाए। ठीक है, अब देखिए 8 का क्या है, थोड़ा तबीयत डाउन भी है, मौसम अभी चेंज हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा मत कीजिएगा दोस्तों, सॉरी। दी गई संख्या 8 से विभक्त होगी जब उसके सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभक्त हो जाए। यानी कि कोई संख्या है, कोई संख्या आपका 5 4 3 2 जो भी हो, 4 अंक हमने ले लिया। ठीक है, क्या कहा, 8 अंकों की संख्या 8 से कैसे डिवाइड होगा हमें पता चलेगा। तो सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों लेना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 432 हमने लिया। 432 अगर डिवाइड हो जाता है किससे, 8 से,
8 की हमने बताया 8 से डिवाइड हो जाता है, तब ये जो है 8 से भाग लग जाएगा। इसको कटा के देखेंगे तो ये तो है क्या 8 5 40 हो जाएगा, है ना। 5 से कट जाएगा और फिर 32 हो जाएगा। तो और चौका 8 चौका 32 हो गया, तो ये कट जाएगा। यानी कि ये जो है संख्या भाग लगने लायक है। 8 से चेक हो गया। अब 9 से कैसे भाग लगेगा, कैसे पता चलेगा कि ये 9 से भाग लगेगा कि नहीं। मान लिया यही संख्या है, 9 से भाग लगेगा कि नहीं। दी गई संख्या के अंकों का योग जो है 9 के बराबर होना चाहिए। 9 से मतलब भाग लगने चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 4 दिया है, तो 5 + 4 9, 9 3 12, 12 2 14 हो गया। ठीक है, 14 क्या 9 से भाग लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9। तो ये जो है भाग लगने लायक नहीं है 9 से। ये भी चेक हो गया। अब देखते हैं 11 का क्या नियम है। 11 वाले भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा बहुत समझना है आपको। उसमें अल्टरनेट संख्या, मान लिया 5 4 3 2 1 दिया हुआ। अल्टरनेट मतलब एक संख्याओं को छोड़कर उन संख्याओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, ऊपर से हमने इकाई से दिया, इकाई से एक संख्या छोड़ दिया और उसको जोड़े, तो क्या 5 + 3 + 1 हो गया। 5 3 8 और एक 9 हो गया। और फिर नीचे वाली संख्या को, जैसे ये दोनों बच्चे, तो नीचे वाली संख्या एक अल्टरनेट अगर दूसरी संख्या होती तो उसको फिर जोड़ते। तो यहाँ 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया। 6 और कितना बचा, यहाँ पे 3 हो गया, है ना। अगर अंतर 0 आता है तो ये संख्या जो है 11 से डिवाइड है। यहाँ पे अंतर 3 नहीं आया, यानी कि ये जो है 11 से डिवाइडेबल नहीं है, 11 से विभक्त होने वाली संख्या नहीं है। उम्मीद है चेक हो गया होगा। फिर से मैं दूसरी संख्या लिख के समझा रहा हूँ। जैसे है 7 5 3 2 1 2 1 6, मान लिया एक और संख्या कर देते हैं, है ना। उसको कैसे पता चलेगा कि ये 11 से भाग लगने लायक है कि नहीं है। अगर प्रश्न पूछ दे कि क्या ये 11 से डिवाइडेबल होगा, भाग लगने लायक है, तो कैसे चेक कीजिएगा उसको। अल्टरनेट 6 से क्या एक छोड़कर 2 पे लाए, फिर किए, अगर नहीं है तो कोई नहीं है, छोड़ दीजिए। यानी ऊपर वाले को जोड़िए, क्या जोड़े, तो 5 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 7 6 13 हो गया। ठीक है, 13। अब नीचे वाले क्या है, यहाँ से 7 बचा, 3 और यहाँ 1 हो गया, तो 7 3 10 और 1 11, उसको माइनस कर दीजिए। तो कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा, यानी कि 0 तो है नहीं। अगर 0 आता तो आपका एक जो है 11 से भाग लगने लायक है। यहाँ पे 0 नहीं आया तो ये जो है 11 से भाग लगने लायक नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे दोस्तों, आपको और भी अगले वीडियो बहुत सारे आएंगे। आप कम से कम अपने पूरे दोस्तों को लाइक करें, अपने सब्सक्राइब भी कीजिए और पूरे दोस्तों में कम से कम शेयर कीजिए। अच्छे कमेंट कीजिए अगर आपको जानकारी लगती है। नई जानकारी और भी चाहिए कौन सी, या मेरे में अगर कुछ कमी लग रही है, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर कमेंट कर हमें राय दीजिए। अच्छी बात है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपके जो है सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। एक ना एक दिन आपका भी जो है मैथ से डर ख़त्म ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यही था आज पहला वीडियो। ऐसे ही वीडियो मैं और भी लाते रहूँगा और आएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब्सक्राइब कर रखें और अपनी तैयारी में लगे रहें। आपका तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है ना। ठीक है, तो इसी तरह बने रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।